नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज संडे है, तो कई सारे खबरों के साथ आया हूं आप लोग को देने के लिए। तो जैसे कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि 5G जो इंडिया में है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग को जो 6G होगा उसका आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना होगा, क्योंकि जो भारत के जो मंत्री हैं संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कह दिया है कि जो 6G है उसके लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इजाज़त दिया गया है। तो इसका जो इंतज़ार होगा ज़्यादा नहीं होगा और लगभग ये 2023 के आखिर या 2024 के शुरुआती माह में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी जो 4G चल रहा है तो तुरंत ही हमें 2022 में ही 5G देखने को मिलेगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि 5G शायद 22-23 में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 6G को इजाज़त दिया गया और 6G को 2023 के आखिर या 24 के शुरुआती दौर में ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, तो 5G आने का भी लग रहा है कि बहुत ही जल्द 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका जो ट्रायल है वो तो हो ही गया होगा लगभग, लेकिन सिर्फ इजाज़त न मिलने के कारण 5G को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन अब बहुत ही जल्द 5G को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए हम अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमें कोई भी हमारा जो बैंक अकाउंट के साथ हमारा जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहता है और हमें बैंक उधर से हमें जो सूचना मिलती है SMS के थ्रू हमारे पैसों का, और जो भी हमारा जो कुछ भी सूचना मिलता है बैंक की तरफ से, और उसके लिए हमें हमसे ही चार्ज लिया जाता है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रस्ताव है ट्राई ने उसको भेज दिया है। ट्राई के इस प्रस्ताव पर 8 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जब भी हमें SMS मिलेगा तो ये मुफ्त में ही SMS मिल जाएगा। और जो USSD की तरफ से जो हमें मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, जो मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, तो RBI का भी ये कहना है कि इससे डिजिटल को बढ़ावा मिल सकेगा। तो जल्द ही हमें भविष्य में जो हमारा मोबाइल बैंकिंग जो सेवा है, जो हमें SMS के थ्रू मिलता है सर्विस, वो मुफ्त में मिल सकेगा। तो चलिए हम अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जो आधार कार्ड है, पूरे हमारे देश में जो आधार कार्ड सभी लगभग सबों के पास है। तो आधार कार्ड के द्वारा हमारा जो बहुत सारा काम होता है, लेकिन इसके चलते और इसके द्वारा जो भी काम होता है थोड़ा लंबा प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। जैसे हमें वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो फिंगरप्रिंट है, आइरिश है, ये सारी चीज़ों को हमें देना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है या हम इस प्रोसेस के थ्रू हम पार होते हैं। लेकिन अब ये जो आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है ये अब उसके द्वारा ना होकर के, जैसे आइरिश या फिंगरप्रिंट उसके द्वारा ना होकर के सीधे हमारे मोबाइल के द्वारा ही लिया जाएगा। जो ऑथेंटिकेशन है वो हमारे मोबाइल के द्वारा ही अब प्राप्त किया जाएगा या हमें देना पड़ेगा। घर बैठे ही ये सब कुछ हम कर सकेंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो फ्यूचर में हमें इस तरह का जो झंझट है हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर मोबाइल की तरफ से है। जैसे बहुत सारे मोबाइल अभी लॉन्च होने वाले, हमारे पास ओप्पो का है और एक मोटोरोला का है। मोटोरोला का जो फ़ोन है वो G31, उसको 29 नवंबर को शायद लॉन्च किया जाएगा। इसमें मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर दिया जाएगा और रैम इसमें 4 GB का होगा और जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB का रहेगा। कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा और जो आगे की तरफ कैमरा रहेगा उसमें वो है 13 मेगापिक्सल का, और बैटरी इसमें 5000 mAh दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस है लगभग 13,500 तक इसका प्राइस आ सकता है। इसका जो डिस्प्ले है 6.4 इंच का होगा। ये एक बजट सेगमेंट का मोबाइल है। तो चलिए हम थोड़ा फ्लैगशिप मोबाइल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला खबर उसी से जुड़ा हुआ है। ओप्पो की तरफ से जो फ्लैगशिप मोबाइल जो आता है ओप्पो जो फाइंड एक्स, तो फाइंड एक्स का जो 6 Pro है वो लॉन्च होने वाला है।
अभी इस साल नहीं, लेकिन अगला साल ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जो इसमें जो कुछ दिया जा रहा है वो सब कुछ जो स्पेसिफिकेशन, इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लूँ। जो इसका जो डिस्प्ले होगा, इसमें 6.7 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले होगा, और इसमें जो रिफ्रेश रेट दिया जाएगा वो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसमें जो रैम होगा वो 12 GB का होगा, और जो प्रोसेसर है वो 8 सीरीज़ का रहेगा। और जो कैमरा है इसमें 50 मेगापिक्सल का रहेगा, 13 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल ये ट्रिपल जो कैमरा है वो मिलेगा। और आगे की तरफ आप लोग को ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया जाएगा। चार्जर इसमें 80 वाट का दिया जाएगा, और ये लॉन्च जो होगा ये इस साल नहीं बल्कि अगला साल होगा। तो आज की इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।